हेलो ऑल, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। एचपी इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहेगा, एचपी प्रेप जोन। आप सर्च कर सकते हो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PNB, UCO Bank, SBI are the lead banks in Himachal Pradesh. Okay, first statement. Second statement, UCO Bank is the convener bank of state level banker committee. Third is HP has network of 2234 bank branches and more than 76% are located in rural areas. Okay, fourth statement is 1708 branches are located in rural areas, 426 in semi-urban areas, and in 100 branches are in Shimla. Okay, this is the only urban center recognized by the RBI. Okay, so फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और आपका SBI ये आपके लीड बैंक्स हैं। ओके, और आपके जो यूको बैंक है ये आपका कन्वीनर बैंक है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी का, ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, HP में जो बेसिकली जो ब्रांचेस नेटवर्क है ये आपका 2234 बैंक ब्रांचेस है। ओके, आउट ऑफ दिस 76% आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज़। ओके, तो इनमें जो आपका 76% है, दीज आर 708 जो ब्रांचेस है ये आपकी रूरल एरियाज़ में है। ओके, सो 426 आपकी सेमी अर्बन एरियाज़ में है और 100 आपके शिमला में है। ओके, तो बात करें आपके जो लीड बैंक है बेसिकली ये तीन, तो ये कहाँ कहाँ पे आपके सर्व करते हैं। फर्स्ट आपका SBI है। SBI आपका सर्व करता है ओनली इन चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति। ओके, सो जो आपका यूको बैंक है ये आपके 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें आपका सर्व करता है बिलासपुर, ओके, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। ओके, आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है इन डिस्ट्रिक्ट्स में फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक आपका लीड बैंक है। ओके, जो PNB की बात करें, जो आपकी रेस्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट्स रहती है लाइक हमीरपुर, ओके, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड उन्ना। ओके, यहाँ पे कौन आपकी लीड बैंक करती है, PNB यहाँ पे सर्व करती है एज ए लीड बैंक। ओके, सो इस हिसाब से आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑल आर करेक्ट। ओके, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस इसलिए बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश वॉज 3073 ओके customers compared to national average of 10,000. Okay, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक हैव 1157 ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग मोर देन 51% ऑफ ओवरऑल बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। ओके, थर्ड स्टेटमेंट आपकी PNB हैज़ मोस्ट ब्रांचेस विद 350 ब्रांचेस फॉलोड बाय SBI की आपकी 348 ब्रांचेस और यूको बैंक की आपकी 174 ब्रांचेस। ओके, HP ग्रामीण बैंक ओके स्पॉन्सर्ड बाय PNB। ओके, ये आपका रीजनल रूरल बैंक है, इसकी आपकी 266 ब्रांचेज आपकी रन करी है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है। 3073 जो आपके कस्टमर्स है पर ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश, बट जो नेशनल एवरेज है दिस इज़ नॉट 10,000, दिस इज़ 11,000। ओके, सो ये आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपकी 1157 ब्रांचेस है जो कि आपका 51% से ज़्यादा है। ओके, PNB की आपकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है 350 और उसके बाद कौन SBI विद 348 ब्रांचेस, यूको बैंक की आपकी 174 ब्रांचेस है। ओके, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो आपका रीजनल रूरल बैंक है, ओके, इसकी 266 ब्रांचेस हैं हिमाचल प्रदेश में। जो आपका स्पॉन्सर कौन करता है इसको, PNB आपका स्पॉन्सर करता है। ओके, तो जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से देखा जाए 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, at present how many bank mitras are deployed in the state by various banks, okay, by various banks for providing basic banking services in villages। okay, options है आपके 2234, 14,848, 2127 या फिर आपका 3,073 आपके बैंक मित्रास। ओके, तो ऑप्शन राइट आंसर है 14,848 बैंक मित्रा अभी आपका करंटली वर्किंग है टू गिविंग सर्विसेज इन विलेज एरियाज। ओके, बात करते हैं 2234 क्या है, बेसिकली ये हमारी बैंक ब्रांचेस है। ओके, इन हिमाचल प्रदेश 2127 क्या है, बेसिकली ये आपके ATMs जो आपके सर्व कर रहे हैं HP में। ओके, और आपके 3,773 क्या है, ये आपका
कस्टमर्स हैं, ओके, पर ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो आपको ये याद रखनी है सारी इन्फॉर्मेशंस, किसी भी वे में आपको पूछा जा सकता है। ओके, so moving to question number 4, okay, consider the following statements. Banks in state have achieved 6 out of 7 parameters by RBI for lending to priority sector. ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है बेसिकली, जिसमें आपका आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार प्रायोरिटी सेक्टर्स में जैसे आपका एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो आपका लोन डिसबर्समेंट होता है ये आपका किया जाता है बैंक्स के द्वारा। ओके, सो करंटली बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश हैव एक्सटेंडेड 57.68% ऑफ देयर टोटल लोन्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है आपकी एग्रीकल्चर लोन अकाउंट्स 18.69% of total loans, weaker section 20.30 and women accounts for 11.95%। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है। जो हिमाचल के जो बैंक से बेसिकली इन्होंने 7 में से 6 जो पैरामीटर्स हैं इनको कंप्लीट किया है इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ओके, तो करंटली जो हिमाचल प्रदेश में जो आपका डिसबर्समेंट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आपका 57.68% है। ओके, जो आपका नेशनल लेवल पे है, ओके, नेशनल लेवल पे ये आपका 40% है। ओके, एग्रीकल्चर लोन है बेसिकली ये आपका 18.69% आपका डिस्बर्समेंट किया है। ओके, और आपका वीकर सेक्शन के लिए 20.30 और आपका वुमेन के लिए 11.95। ओके, सो हेंस all these statements are correct। ओके, ऑप्शन हमारा रहेगा डी। ओके, so moving to question number 5, okay, as of September how many bank accounts has been opened under प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, तो बेसिकली इसमें कितने खोले गए हैं 17.33 लाख, 15.40 लाख, 1.9 लाख, 1.93 लाख, या फिर आपका नन ऑफ दी अब ऑप्शन है आपका 17.33 लाख। ओके, आउट ऑफ दीज जो आपके 15.4 लाख जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं ये आपके रूरल एरियाज़ में हैं ओपन किए गए, 1.93 लाख आपके अर्बन एरियाज़ में आपके ओपन किए गए हैं। ओके, सो टोटल कितना किया गया 17.33। ओके, जनधन योजना में। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एनुअल प्रीमियम फॉर पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना रिस्पेक्टिवली। ओके, 12 and 436 and 20 and 436 या फिर none of the above। आंसर वुड बी 20 and 436। ओके, जो आपकी पीएम सुरक्षा बीमा योजना है बेसिकली इसका जो प्रीमियम रहता है ये आपका 20 रुपये रहता है पर ईयर, और आपका जो जीवन ज्योति योजना रहती है इसका आपका 436 रुपये रहता है। ओके, तो जो ये बेसिकली योजनाएं हैं बेसिकली ये आपकी कब रिन्यू होती है 1 जून को ये आपका रिन्यू होता है। ओके, पीएम सुरक्षा योजना में क्या है जो आपकी एज ग्रुप रहेगी ये आपके 18 to 70 ईयर्स जो लोग रहेंगे इसमें कवर्ड रहेंगे। ओके, और जो इंश्योरेंस देता है ये आपका एक्सीडेंटल डेथ्स में देता है ओनली, और आपकी स्पेशल एबिलिटीज़ में ओनली, जो आपकी एक्सीडेंटल डेथ्स और आपका स्पेशल एबिलिटीज़ में। वेयर एज जो आपका पीएम जीवन ज्योति योजना है ये आपका 1 जून को आपको रिन्यू होती है। ओके, 2 लाख तक का ये आपका इंश्योरेंस करता है, बट इन एनी केस इनके एनी केस ऑफ डेथ और आपका जो स्पेशल डिसेबिलिटीज़ में। ओके, तो ये आपका कितना प्रीमियम है इसका 436 रुपये और 20 रुपये। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट लेवल लीड बैंक्स हैव एस्टैब्लिश्ड रसेती रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके, सो आपके ऑप्शंस है 10 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो आपका रसेती है बेसिकली इन्होंने आपका जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स है एक्सेप्ट आपका किन्नौर और आपका लाहौल स्पीति। ओके, इनको छोड़ के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने जो अपनी रसेती है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको आपका स्टार्ट किया है। ओके, ये किसने शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ओके, किस में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या है बेसिकली ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू जो आपके रूरल यूथ्स होते हैं उनके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसमें रसेती में, RSETI। ओके, तो जो ये स्कीम है रसेती बेसिकली ये कब स्टार्ट की गई थी, ये आपकी 1982 की स्कीम है बेसिकली, ये अब तब आपका स्टार्ट किया गया था। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8,
MS क्रिमिका मेगा फूड, दिस इज फूड पार्क हैज़ बीन सेटअप इन, ओके, मंडी में, कांगड़ा में, उन्ना में या हमीरपुर में? तो आंसर वुड बी उन्ना में। उन्ना में बेसिकली ये मेगा फूड पार्क है, ये आपका स्टैब्लिश किया गया है, ओके। सिमिलरली इसी मेगा फूड पार्क में जो आपका एग्रीवा नेचुरल्स है फॉर establishment ऑफ रेडी टू कुक फ्रोज़न जो आपके स्नैक्स रहते हैं, ये भी यहीं पे आपका सेटअप किया गया है। किसने? एग्रीवा नेचुरल्स ने, ओके, एग्रीवा नेचुरल्स ने। जो आपके रेडी टू कुक फ्रोज़न स्नैक्स हैं, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं? ये भी आपके मेगा फूड पार्क जो आपका उन्ना में है, यहाँ पे आपके सेटअप किया गया है, ओके। Moving to question number 9, consider the following statements, okay. To give boost to the agriculture and rural sector in post-COVID era, NABARD has launched 4 new schemes, okay. तो जो आपकी 4 ये न्यू स्कीम्स है बेसिकली, ये कौन कौन सी हैं? ये आपकी एक मल्टी सर्विस सेंटर है, ओके, ये स्कीम। सेकंड है आपका स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम इन नाबार्ड, वाटरशेड एंड वादी स्कीम, वादी प्रोजेक्ट जो होता है, ओके, उसको शुरू किया है। थर्ड है आपका स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग, जो आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है, ये आपकी थर्ड स्कीम है। फोर्थ है आपका जो स्कीम रिफाइनेंस फॉर दिस वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़। तो आपको ये याद रखनी है, ये 4 आपकी स्कीम्स हैं, ओके। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, ओके। तो ये 4 स्कीम्स है बेसिकली। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम इन नाबार्ड वाटरशेड एंड वादी प्रोजेक्ट, ओके। जो ये आपकी एक स्कीम है बेसिकली, जो सेकेंड स्कीम थी, ओके। एरिया प्रोवाइड्स 3% कंसेशनल रिफाइनेंस फैसिलिटी टू द बैंक्स फॉर एक्सटेंडिंग चीपर क्रेडिट टू द अल्टीमेट बेनिफिशरीज, ओके। तो नाबार्ड बेसिकली 3% का कंसेशनल रिफाइनेंस फैसिलिटी किसको देता है? बैंक्स को देता है। किस लिए? ताकि वो आपका चीपर क्रेडिट जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशरी है उनको दे, ओके। सो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम प्रोवाइड्स, ओके, 4% long term refinance to all eligible banks to accelerate capital formation in माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ओके। तो नाबार्ड क्या करता है? 4% आपका लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस जो आपके एलिजिबल बैंक है उनको देता है। किस लिए? टू एक्सेलरेट बेसिकली जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, किसमें? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज में, ओके। तो जो ये बेसिकली प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम है बेसिकली, इसको ये बूस्ट करेगा, ओके। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, ओके। तो ऑल आर करेक्ट, ओके, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ओके। नाबार्ड हैज सैंक्शनड ग्रांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 113 FPOs, ओके। FPOs क्या होते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नाबार्ड ने सैंक्शन किया ग्रांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 113 आपके FPOs इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। सो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे नाबार्ड विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओके। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बेसिकली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओके। उसके लिए जो आपके 10,000 जो आपके FPOs बनेंगे, उसके लिए कौन सी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी? दैट विल बी नाबार्ड, ओके। सो थर्ड इज एज ऑफ नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव नाबार्ड है एस्टेब्लिश्ड 26 FPOs इन हिमाचल प्रदेश, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाउ 11, ओके। तो इसका आंसर रहेगा ऑल आर करेक्ट। 11th हमारा नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड डैश वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द 10 डिस्ट्रिक्ट्स विच कवर्ड 38,738 हेक्टेयर एंड बेनिफिटेड 300 विलेजेस, ओके। तो बेसिकली नाबार्ड ने कितने आपके अप्रूव किए हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? ये है आपके 50, ओके। 50 जो आपके वाटरशेड प्रोजेक्ट्स है, कहाँ पे? जो आपकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक्सेप्ट आपका किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ओके। 10 डिस्ट्रिक्ट में आपके 50 आपके वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके अप्रूव किए गए हैं, ओके। सो बात करते हैं आपका
Question number 12, consider the following statements. Okay, NABARD has approved 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, तो जो आपका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, उसके अनुसार नाबार्ड ने 13 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके अप्रूव किए हैं. यह स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है. इन दिस वादीज़, वादीज़ क्या होती है बेसिकली, जो स्मॉल ऑर्चर्ड होते हैं उनको आपका वादीज़ कहा जाता है. एंड डेयरी यूनिट्स विल बी इस्टेब्लिश्ड इन दीज सेलेक्टिव विलेजेस. ओके, जो ट्राइबल एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से आपके, लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी रीजन एंड सम अदर एरियाज़. ओके, तो उनके लिए उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट किए हैं. ओके, वादी में आपका क्या होगा, जो आपके डेवलप क्या किया जाएगा, वादी स्मॉल ऑर्चर्ड, जो आपके डेयरी यूनिट्स. ओके, तो इस हिसाब से दोनों ये स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है. ओके, तो कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, नाबार्ड ने अप्रूव किया है 13 आपके ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. ओके, नाबार्ड हैज सैंक्शनड सस्टेन्ड लाइवलीहुड फॉर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट communities in drought prone areas of Himachal Pradesh through climate smart solution for which district in Himachal Pradesh. ओके, नाबार्ड ने ये आपकी सर्टेन जो आपकी स्कीम है बेसिकली, सस्टेन्ड लाइवलीहुड फॉर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका शुरू किया है, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, शिमला या फिर नन ऑफ दी अबव. ये आपकी सिरमौर में है. सिरमौर में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ओके, जो आपकी ये स्कीम है. ओके, तो इसको कौन आपका सैंक्शन किया है, किसने, नाबार्ड ने. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके, NAFCC ओके हैज projected reducing glacial lake outburst flood risk for which valley in हिमाचल प्रदेश. ओके, NAFCC ने बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया है, जो इसकी DPR है बेसिकली इसको आपका सबमिट किया गया है. ओके, तो ये वैली है बेसिकली, जो ये स्कीम है बेसिकली रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क, ये किस वैली में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सतलुज वैली में, व्यास वैली में, पार्वती वैली में, स्पीति वैली में या फिर आपका नन ऑफ दी अबव. ओके, तो जो आपका पार्वती वैली है इसमें आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है. जो पार्वती वैली है बेसिकली ये कहाँ पे है, ये आपके कुल्लू में है. ओके, इसी वैली में आपके जो मणिकरण है ये भी है, और कसोल ये भी इसी वैली में है. ओके, सतलुज वैली की बात करें, सतलुज वैली आपकी किन्नौर से होके निकलती है. ओके, तो ये आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है बेसिकली, ये रेड लिस्ट में भी आपका इंक्लूड किया गया है. ओके, व्यास वैली किसके द्वारा ड्रेन की जाती है, ये आपकी ब्यास रिवर के द्वारा ड्रेन की जाती है. ब्यास कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से, कहाँ पे, कुल्लू में. ओके, स्पीति वैली की बात की जाए, स्पीति वैली आपकी स्पीति रीजन को ड्रेन करती है. ओके, अल्टीमेटली आपकी सतलुज में मिलती है, कहाँ पे, खाब में. ओके, खाब इज ऑल्सो इन नामगिया. ओके, तो दिस वॉज फ्रॉम माई एंड टुडे गाइस. तो हमने आपके 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. ओके, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. ओके, थैंक यू सो मच.